हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं बिहार की राजनीति की और खासकर मैं बात कर रहा हूं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जब से तिरहुत प्रभारी राणा रंजीत साहब को प्रत्याशी बनाया गया ढाका से, तब से आरजेडी के कुछ जो नेता है उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बड़े बड़े बढ़ चढ़ के बात बोल रहे हैं, लेकिन आप जानते ही है कि आपको पता है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जहां लगता है कि हम जीतने वाले हैं वहां अपना प्रत्याशी देते हैं, जैसा आपने देखा सीमांचल में, और वहां पे जीते। जिस तरह से राणा रंजीत साहब का मेहनत है उससे साफ लगता है कि जहां से उसे प्रत्याशी बनाया गया है उसके जीतने में कोई शक नहीं है और वो जीतेंगे, क्योंकि हर बार आरजेडी अपना ऐसा डमी कैंडिडेट देता है जिससे उसको पता होता कि ये जीतने वाला नहीं है, और फिर भी उसको टिकट देता है, और फाइनली अंत क्या होता है, भाजपा की जीत होती है। अगर भाजपा का मुकाबला सही मायने अगर आप बात माने तो कोई अगर कर सकता है तो वो है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता। जैसा कि आपने तेलंगाना में देखा, अभी एमएलसी का चुनाव हुआ था और भाजपा को करारी शिकस्त दिया ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने। भले वहाँ समर्थन मिला कांग्रेस का, लेकिन वैसा है कि कांग्रेस की भी कोई काम होता है तो उसमें ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना समर्थन देती है। तो कहा जाता है कि भैया ताली एक हाथे नहीं बजती, ताली दोनों हाथे बजती है। और इसीलिए एक आरजेडी के नेता है, एक निजी इंटरव्यू में एक मेरे साथी मित्र से बात कर रहे थे और बढ़ चढ़ के वो बोल रहे थे। क्यों बोल रहे थे? क्योंकि राणा रंजीत साहब को जब से टिकट दिया गया है तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इनको। थोड़ा सा चलिए सुनते हैं उनकी बातें। पहले वो पाकिस्तान पे प्रहार करने आए थे या कैंडिडेट घोषित करने आए थे? लेकिन आपको कैंडिडेट से क्या प्रॉब्लम है भाई? सब स्वतंत्र है। एक भाई मधुबन में हिंदू को बचा रहा है, दूसरा भाई मुसलमान को बचा रहा है। लोग को बेवकूफ समझ रहा है दोनों भाई। आप मुसलमान के हितैषी नहीं है, बल्कि आप मुसलमान के दुश्मन है और भाजपा के लिए आप काम करते हैं। पता होता कि यार एक कैंडिडेट घोषित करने तो हमको 50 को लोग उसमें आपको मिलता। तो क्या लगता है कि राणा रंजीत अगर चुनाव लड़ते हैं वहां से तो फिर नुकसान तो पहुंचेगा फैसल रहमान को? भाषण ही उन्होंने जब शुरू किया तो आतंकवाद से शुरू किया, शायद आपने नहीं सुना। मुकेश सहनी से क्या फायदा होता है आप लोग को? लोकसभा में क्या हुआ? 7 लड़के चुनाव लड़े, वही फैसल रहमान नाम नहीं, एक ब्रांड है। लेकिन एआईएमआईएम के लोग कह रहे हैं कि आरजेडी वाले को पेट में दर्द हो रहा है। काहे का दर्द होगा? हाँ भाई, दर्द हो रहा है तब तो चिल्ला रहे हैं। और जिस तरह से लोग के बीच में राणा रंजीत साहब रहते हैं, और कोई भी पार्टी में आपको बता दूं, कहीं भी अगर टिकट देती जहां उसको लगता कि यहां से मैं निकल जाऊंगा, कोई भी पार्टी हारने के लिए टिकट नहीं देती किसी को, जीतने के लिए ही देती है। लेकिन फिर भी होता है, कर्म के ऊपर ही पड़ता है। लेकिन जिस तरह से राणा रंजीत साहब का स्वभाव है और बात विचार है, उसके बाद क्षेत्र में लोगों का प्यार है, रुझान है, उससे तो ये संकेत लग रहा है कि भाजपा और आरजेडी ये दोनों के बत्ती गुल होने वाली है। जी, मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपको मैं बता दूं, कल 11 मई को, जी हाँ रविवार, कल एमएम का भव्य ऑफिस उद्घाटन होने जा रहा है ढाका में। अब उससे भी दर्द होने जा रहा है, अब उससे भी दर्द हो रहा है आरजेडी को कि भैया अभी चुनाव घोषित नहीं हुए हैं, कब चुनाव है, और ये उससे पहले ही ऑफिस खोल है। ऑफिस ये इसलिए खोला जा रहा है कि भैया जिस क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया राणा रंजीत साहब को, मैं आपको बता दूं, राणा रंजीत साहब का जो ससुराल है वो ढाका विधानसभा में ही आते हैं। और ढाका विधानसभा में जिस तरह से जिस समाज से राणा रंजीत साहब आते हैं वो समाज जो है बढ़ चढ़ के राणा रंजीत साहब के तरफ है। उसके बाद मुस्लिम समाज तो है ही, दलित महादलित पिछड़ा तो है ही। और जब एक गुना भाग समीकरण बनाया गया तो उसमें लगा कि भैया अगर पवन जायसवाल को कोई मात दे सकता है तो राणा रंजीत दे सकता है, इसीलिए प्रत्याशी घोषित किया गया। और अभी ऑफिस इसलिए खोला जा रहा है कि बहुत सारे माता बहनों का वृद्धा पेंशन में नाम नहीं है, आवास में नाम नहीं है। जिसको छत का घर है उसको आवास मिला, जिसको रियल जेन्युइन है उसको कोई पूछने दुखने वाला नहीं। इसीलिए ऑफिस खोलने का मकसद यही है कि इसमें जिसको अभी तक प्रधानमंत्री आवास में नाम नहीं है, जिसको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, जिसको मनमानी किया जाता है, कैसे लोन लिए हुए हैं, लोन कर्मी आके घर पे बढ़ चढ़ के गाली वगैरह देते हैं। मतलब हर छोटी से छोटी कार्य और बड़ी से बड़ी जो भी कार्य हो
और जो उनसे होने वाला हो, क्योंकि अभी पद पे नहीं है, लेकिन फिर भी एक एज ए मानवता नेता के नाते जो भी उनसे कार्य होगा मजलिस के द्वारा, वो उनके ऑफिस में आप जाइए, ढाका के आवाम जाए वहाँ पे और अपनी बात को रखे और उनकी बात को उठाया जाएगा। जी हाँ, उनके साथ जो भी गलत हो रहा है उनको बिल्कुल इंसाफ दिलाया जाएगा। इसीलिए ढाका में ऑफिस खोलने का मकसद यही है, ताकि लोगों को भी लगे कि हमारे आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा तो लोगों को भी लगेगा कि भैया हमारे हक हुकूक और हमारे हित के लिए कौन बेहतर है। इसीलिए मेन आप देख रहे हैं कैसे दाखिल खारिज हो ब्लॉक में, उसके बाद जातीय आवासीय, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों पे कैसे मन मर्जी पैसा लिया जाता है। इसीलिए वो ऑफिस खुलने का मकसद मेन यही है। विशेष जिस तरह से राणा रंजीत साहब काम कर रहे हैं उसमें कोई शक नहीं है, शंका नहीं है। ये सत्य है कि सीमांचल से बाहर ऑल इंडिया मजलिस ने कदम रखा है और तिरहुत में खासकर तो राणा रंजीत साहब का देन है। राणा रंजीत साहब ने ईमानदारी से अपना कार्य को करते हुए और फाइनली आज इस मुकाम पे ऑल इंडिया मजलिस को पहुंचा दिया है कि यहाँ से तो भैया आने वाले दिनों में आपको पता लग ही जाएगा कि क्या होने वाला है। जी हाँ, और जिस विधानसभा से राणा रंजीत साहब लड़ रहे हैं वहाँ तो जीत पक्की है। खैर, ये तो वक्त आने पे पता चल ही जाएगा। विशेष राणा रंजीत साहब को लेकर आपको क्या कहना है? जिस तरह से वो जो आरजेडी के नेता अनाप शनाप बोले थे राणा रंजीत साहब के बारे में, उसको लेकर आपको क्या कहना है? सो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ